Are you afraid of losing her? Then don't worry, it will happen. ये हो के ही रहेगा. जिस चीज़ से तुम डर रहे हो ये हो के ही रहेगा. रिलेशनशिप्स के मामले में स्पेशली ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि what you fear you attract. अगर तुम डरते हो कि किसी दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तो ये चीज़ जान जाओ कि जिस दिन से तुम्हारे अंदर ये डर आता है, उसी दिन से तुम अब उस तरफ जा रहे हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो, वो तुम्हें छोड़ के चली जाए. एसेंशियली जिस चीज़ से तुम डर रहे हो ये चीज़ हो के रहेगी. एज सुन एज यू लेट दिस फियर टेक ओवर यू, जो तुम सोच रहे हो वो हो के रहेगा. ये कैसे होगा ये जानना ज़रूरी है. ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. तुम्हारे मन में वो डर बैठेगा कि बाप रे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूँगा अगर ये मुझे छोड़ के चली गई तो. कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे छोड़ के चली जाए, कहीं मैं ऐसा ना कर दूँ, कहीं मैं वैसा ना कर दूँ कि ये मुझे छोड़ के चली जाए. तुम ये सारी चीज़ें सोचने लगते हो और क्योंकि तुम्हारे अंदर डर आ गया है तो तुम कोशिश करते हो कि यार किसी भी कीमत पे मुझे ये होने नहीं देना है, किसी भी कीमत पे मुझे ब्रेकअप अवॉइड करना है. एंड देन व्हाट हैपन्स, तुम अपने डर को दिखाने लगते हो. कैसे? ओवर कंपेंसेट करके. तुम जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हो कि वो तुम्हें और ज़्यादा पसंद करे, वो तुमसे ज़रा सा भी नाराज़ ना हो, ज़रा सा भी अपसेट ना हो. तुम जानबूझ के इतना ज़्यादा एफर्ट डालने लगते हो कि इट गोज़ टू द पॉइंट ऑफ इंसैनिटी. तुम जानबूझ के इतना ज़्यादा चेस करते हो कि लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं. तुम जानबूझ के उससे पकड़ लेते हो लाइक अ बेबी क्लिंग्स टू हिज मॉम कि मम्मी मुझे छोड़ के कभी मत जाना. तुम रोने लगते हो, तुम गिड़गिड़ाने लगते हो. उससे वो हल्का सा भी अगर अपसेट हो जाती है, हल्का सा भी अगर अपसेट हो जाती है तो तुम इतना ज़्यादा डर जाते हो, लगते हो उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगते हो, उससे गिड़गिड़ाने लगते हो, उसे मनाने पागलों की तरह. ऑलराइट, तुम रैटल हो जाते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि शी विल लीव यू. यू आर टेरिफाइड ऑफ द थॉट ऑफ लूजिंग हर. And because you're terrified of the thought of losing her, you overreact, you overcompensate, you basically start worshipping her. वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी करती है, तुम्हारे बाउंड्रीज को भी ब्रीच करती है, तब भी तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो. तुम सोचते हो कि मैं मना कर दूंगा तो क्या पता वो मुझे छोड़ के चली जाएगी. तुम उसके जाने के हर एक चांस को रिड्यूस करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ब्लू पिल के द्वारा बताया गया है कि अगर वो ज़रा सा भी अपसेट हो जाएगी, उसे अगर तुम ना बोल दोगे तो वो गुस्सा होकर चली जाएगी. एंड यू आर टेरिफाइड ऑफ दैट ऑफ कोर्स. तो तुम क्या करते हो, जब भी तुम्हें कोई ऐसे डिमांड करती है जिससे तुम कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ करती है जिससे तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होती है, तब भी तुम कुछ बोलते नहीं, तुम एक्सेप्ट कर लेते हो. वो तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें बोलती है, तुम्हें गालियाँ भी देती है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट भी करती है. यू डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट इट क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार जो भी बोल रही है कम से कम है तो ये मेरे साथ, मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही है, मुझे एहसानमंद होना चाहिए इसका. वैसे ही वो कहती है कि आई नीड टू गो आउट विद दिस मेल फ्रेंड. यू अलाउ इट क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मना कर दोगे शी विल लीव यू. एंड बिकॉज शी विल लीव योर एंटायर लाइफ विल बी ओवर. वो हर हरकत करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. तुम डर के मारे हमेशा एंग्शियस रहते हो, तो हमेशा उससे पूछते रहते हो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस. तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना, हम लोगों का कभी ब्रेकअप नहीं होगा ना. कभी रोने लगते हो ये चीज़ें बताते हुए उससे कि प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो. तुम हर दिन में 5 बार उससे प्रॉमिस करवाते हो. You basically do all the things which make you look like a little beach. And women don't really like little beach, alright? They like men, alright? तुम ऐसी हर हरकत करते हो कि she stops seeing you as a man and she starts seeing you as a little beach. And because she starts seeing you as a little beach, she can never ever feel attracted to you. तुम्हारी तरफ वो attracted feel ही नहीं कर पाती क्योंकि अब तुम्हारी कोई अपनी लाइफ नहीं है. You basically worship her now. You worship her as a goddess even though she is a human being. You don't even see her as a human being. जब वो तुम्हारे से कुछ बुरा करती है तो तुम उसे स्टॉप भी नहीं करते. तो उसको ये चीज़ पता चल जाता है कि इस आदमी की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये खुद की भी इज्जत नहीं करता. वाई शुड शी रिस्पेक्ट यू. वो हल्का से भी अगर अपसेट हो जाती है तो तुम एकदम ओवर रिएक्ट करते हो. यू स्टार्ट बेसिकली अपोलोजाइजिंग, यू स्टार्ट बाउइंग डाउन टू हर फीट. ऐसे में हाउ इज शी गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. सारा जो शुरू में इमेज था ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके मन में. बिकॉज नाउ शी सीज अ लिटिल क्राइंग बेबी इन फ्रंट ऑफ हर, जो कि उससे हाथ जोड़ के मांगता है माफ़ी, कहता है कि प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना. 5 बार 6 बार मैसेज करता है अगर 2 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो. बार बार कॉल करता है अगर एक बार में फ़ोन नहीं उठा तो. कहाँ थी मुझे बताओ मुझे बताओ. हमेशा इनसिक्योर रहता है, उसको पकड़ के बैठा रहता है कि प्लीज़ प्लीज़ बताओ मुझे, अभी तुम दोपहर के 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में किससे बात कर रही थी, तुम कहाँ थी, तुम क्या कर रही थी. ऑलराइट, ऐसी हरकतें करता है चोमू जैसी. ऐसे में अ वुमन इवन इफ शी वांट्स टू, डजंट मैटर हाउ मच शी ट्राइज, शी कैन नॉट फाइंड हरसेल्फ टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मैन. ऑलराइट, ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो पाए ऐसे आदमी की तरफ जो कि इतना ज़्यादा बेचारा अपने आप को डाउन कर चुका हो. और अपने आप को उसने डाउन किसकी वजह से किया? द कॉज वॉज द फियर.
He was afraid of being without her. He was afraid of being lonely. He was afraid of losing her. And because he was afraid of losing her, he ended up doing things which actually ended up in her leaving him. इसलिए डर किस चीज़ का था उसे? डर ये था कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, इसलिए मुझे किसी तरह से कोशिश करनी है कि जिस चीज़ का मुझे डर है वो ना हो. और उसने एज अ कॉन्सिक्वेंस वही हरकतें की जिससे कि जिस चीज़ से वो डर रहा था वो चीज़ हो गई. He did every single thing which he was not supposed to do just because he was afraid. उसने जितना ज़्यादा कोशिश किया कि मैं इसको बांध के रखूंगा, इसको पकड़ के रखूंगा, इसको कोशिश करूंगा कि ये मुझे छोड़ के ना जाए, मैं इसको कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं हमेशा इसको जो चाहे वो करने दूंगा, जितनी वो मुझे इंसल्ट करना चाहती सब कुछ करने दूंगा, जस्ट सो शी डज नॉट गेट अपसेट. मैं बातें भी करूंगा तो आई वॉक ऑन एक्सशेल्स. मैं हमेशा स्वीट रहूंगा, मैं कभी भी सच नहीं बोलूंगा, कभी भी अपने आप को लेके मैं ऑथेंटिक नहीं रहूंगा. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट शी रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अ वीक मैन हु हैज नो सब्सटेंस, हु कैन डू एनीथिंग for female approval, who can sacrifice his entire dignity for female approval. And women don't like a man like that, जिसकी dignity इतनी सस्ती हो. All right? जो affection के लिए, जो approval के लिए, जो brownie points के लिए अपने आप को एकदम doormat बना दे. और इसी वजह से जिस चीज़ से तुम डर रहे थे वो हुआ. What you fear, you attract.